हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अगर आप जिंदगी में कभी भी गणित की किताब को छुए होंगे तो आपने इस शख्स का नाम जरूर सुना होगा। संख्या के जादूगर कहे जाने वाले भारत के बेशकीमती हीरो में से एक महान गणितज्ञ रामानुजन अपने छोटे जीवन काल में गणित के लगभग 3900 सिद्धांत दिए। दूरदृष्टि नजरिया रखने वाले ऐसे शख्स जिन्हें दुनिया द मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स कहती है। तो आइए जानते हैं इनकी अद्भुत प्रतिभा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रामानुजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो वक्त से हमेशा आगे की सोचते थे। रामानुजन के कई थ्योरी आर्टिकल्स और मैगजीन में नहीं छपते थे क्योंकि संपादक को उनकी थ्योरी ठीक से समझ नहीं आती और बाद में इन्हीं थ्योरी से फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोनॉमी की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाया गया। वर्ष 1919 में एक सिद्धांत की खोज की गई जिसे मॉक थीटा फंक्शन कहते हैं। ये इनफाइनाइट नंबर यानी असंख्य होने वाली गणनाओं की संख्या को सुलझाने में बहुत मददगार होती है। लंबे समय तक दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस थ्योरी को समझने की कोशिश की, परंतु 2002 में पता चला ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाली ब्लैक होल को समझने के लिए मॉक थीटा फंक्शंस की बहुत जरूरत है। यानी हम कह सकते हैं रामानुजन अपने समय से लगभग 83 वर्ष आगे थे। मॉक थीटा फंक्शंस का प्रयोग काउंटिंग के लिए भी किया जा रहा है जिससे ग्रोथ फंक्शंस को समझा जा सके। जैसे कैंसर में जब किसी पेशेंट को कैंसर होती है तो कैंसर सेल पूरे बॉडी में कितनी रफ्तार से फैल रही है इसका पता ही नहीं चलता है। तब डॉक्टर मॉक थीटा फंक्शंस का प्रयोग करके मरीज को कितनी और कब दवा देनी है ये डिसाइड करते हैं। बस आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी अद्भुत प्रतिभा थी उनके अंदर। तो आइए जानते हैं कैसा था उनका बचपन। गणित के पागलपन के कारण उनकी एल्बो की स्किन 1 इंच मोटी हो गई थी। जी हाँ, उनकी एल्बो की स्किन आपकी एरी के स्किन से भी ज़्यादा मोटी थी और कभी कभी वो स्किन फट जाती थी और वहाँ से ब्लड निकलने लगता था। तो आप सोच रहे होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो आप चौंकिए मत, क्योंकि और भी बहुत कुछ है जानने को उनके बारे में। बचपन में गरीबी होने के कारण वो मैथ के फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड यानी स्लेट पे लिखा करते थे, क्योंकि खाने को खाना था ही नहीं तो वो पेपर कहाँ से लाते। जब वो फॉर्मूले को बोर्ड पे लिखते थे और उसे मिटाने के लिए कपड़े का प्रयोग न करके वो एल्बो का यूज करते थे जिससे उसका टाइम बच सके। और एक समय ऐसा आ गया कि उनका एल्बो का स्किन काफ़ी मोटा हो गया। विद्यालय में रामानुजन की कौशल क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ के प्रिंसिपल बताते हैं कि यहाँ की शिक्षा और परीक्षा रामानुजन के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो इससे कई गुना आगे थे। वो मैथ में इस कदर डूबे रहते थे मानो कि वो उनकी महबूबा है। रामानुजन का कहना था कि गणित की खोज करना भगवान की खोज करने के बराबर, इसलिए वो 24 घंटा भगवान की खोज में लगे रहते थे। उनका मानना था कि गणित की फॉर्मूले की खोज करना भगवान से रूबरू होने के बराबर है। उनका मानना था कि सृष्टि का कल्याण गणित के बिना हो ही नहीं सकता। उनके दिमाग में सोते वक्त भी गणित के फॉर्मूले रोटेट करते रहते थे और जब वो सुबह उठते थे तो ये फॉर्मूले को पेपर पे लिख लिया करते थे। 1898 ईस्वी में उनका एडमिशन हाई स्कूल में होता है और इसी दौरान एक महान गणितज्ञ जी.एस. कार की लिखी हुई पुस्तक अ साइनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ने का मौका मिला। इस किताब में गणित के करीब 5000 एडवांस फार्मूले थे और रामानुजन के लिए ये किताब किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये किताब को सारी दुनिया बेकार समझती थी। रामानुजन ने इस किताब में दिए गए फार्मूले को अपने ज्ञान के बल पे अलग तरीके से ड्राइव करके दुनिया के सामने नए अंदाज में पेश किया। तब दुनिया इस किताब को सबसे ज़्यादा ज्ञान देने वाली बुक के रूप में जानने लगी। रामानुजन की सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू हुई। उनकी मैथ और इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी और उससे उनको स्कॉलरशिप मिल भी गया, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट में वो काफ़ी कमज़ोर थे जिस कारण से इनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी।
वर्ष 1906 और 1907 में वो फिर से एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं और वो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो गणित में उसी कदर डूबे रहते थे जैसे कि पहले। वर्ष 1909 में उनकी शादी हो जाती है और उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उन्हें छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है, जिससे उन्हें महीना का 25 रुपया मिलता था। लेकिन वो गणित के लिए उसी तरीके से दीवाने थे जैसे कि पहले। 1913 में रामानुजन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। रामानुजन ने एक महान गणितज्ञ जीएस हार्डी, जो कि ब्रिटेन के थे, उन्हें एक लेटर लिखते हैं और उनके बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। प्रोफेसर जीएस हार्डी रामानुजन के बारे में बताते हैं कि जिन गणित की समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़े बड़े मैथमेटिशियन को 7 से 8 घंटा का समय लगता था, वो रामानुजन पलक झपकते ही उस सवाल को सॉल्व कर देते थे। और मैथ के एडवांस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए मेंटली स्ट्रांग भी होना बहुत ज़रूरी होता था। जब वो किसी भी फार्मूले को सॉल्व करते थे तो वो अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में केंद्रित कर लेते थे, जैसे हम लोग योगा करते हैं। शरीर की आध्यात्मिक शक्ति की एक चरम बिंदु होती है जिसे थर्ड आई कहते हैं। और रामानुजन के अनुसार अगर वो फार्मूले को सॉल्व करते थे और उसमें अगर वो आध्यात्मिक शक्ति न मिलती थी तो वो फार्मूले को छोड़ ही दिया करते थे। प्रोफेसर हार्डी का मानना था कि रामानुजन दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने मेजरमेंट करने के लिए 100 में से अपने आप को, यानी हार्डी अपने आप को 30 नंबर देते हैं, जबकि रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए। और इतना बड़ा सम्मान भारत के लिए गौरव की बात है। प्रोफेसर हार्डी का मानना था कि रामानुजन को वो सम्मान नहीं मिला जिनके वो हकदार थे। अगर उनका जन्म भारत के अलावा कहीं और हुआ होता तो उनको नोबेल प्राइज के अलावा और भी कई सम्मान दिए जा चुके होते और उन्हें आधुनिक युग का महान गणितज्ञ कहा गया होता। ये रामानुजन की अपनी प्रतिभा थी जिसके कारण वो ब्रिटेन काल में रहते हुए भी अपने आप को इतना महान बना दिया। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे को गणित से डर लगता है और वो गणित से अपना दूरियां बनाने लगते हैं और वो डर और ये चिंता आज के समय में इसे मैथ एंजाइटी कहा जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में 93% बच्चे थोड़े या ज़्यादा मैथ को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में लगभग 10 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ एंजाइटी के शिकार हैं। भारत में अभी भी 14 से 18 वर्ष के बच्चे गुणा और भाग को ठीक से नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैथ एंजाइटी यानी गणित की चिंता को टीचर चाहे तो दूर कर सकते हैं। बच्चे को क्रिएटिव तरीके से, अलग अलग तरीके से बच्चे को बताकर इस फोबिया से बच्चे को निकाला जा सकता है और बच्चे के अंदर मैथ के इंटरेस्ट को जगाया जा सकता है। और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने शिक्षकों से सवाल पूछते रहें, वो रटने के बजाय गणित के फार्मूले को समझने की कोशिश करें। रामानुजन इस संसार में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। ब्रिटेन में खान पान की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी खाना काफ़ी सीधी सादी थी और वो बीमार पड़ते चले गए और फाइनली उन्हें भारत वापस आना पड़ गया। और जब रामानुजन को पता चला कि उनकी मौत काफ़ी नज़दीक है तो वो पेट के बल लेटकर गणित के लगभग 600 फार्मूले लिख डाले। प्रोफेसर हार्डी का मानना था कि ये 600 फार्मूले अगर कोई व्यक्ति लिखना चाहेगा तो उनकी सारी जीवन निकल जाएगी, फिर भी वो इतने फार्मूले को इतना कम समय में नहीं लिख सकता। 26 अप्रैल 1920 का वो दिन था जब भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन का 32 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके द्वारा दिए गए फार्मूले को सुलझाया जाना अभी भी बाकी है। तो ऐसे अनोखे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।